इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 1583 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने आज वाराणसी से आतंकवाद पर किया चोट, कहा यूपी में पैर जमा रहे आतंकवाद को खत्म किया। पीएम मोदी ने कहा उत्तर प्रदेश अब कानून का राज, माफिया और आतंक राज पर अब कानून का शिकंजा। यूपी में अब भ्रष्टाचार और भाईवाद के लिए कोई जगह नहीं, मोदी बोले विकासवाद से चल रही है सरकार। पीएम ने अपने भाषण में कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा योगी की कार्यक्षमता का कमाल, उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों की लिस्ट हुई बहुत लंबी। कुछ साल पहले तक यूपी में व्यापार करना था मुश्किल, आज मेक इन इंडिया के लिए पसंदीदा केंद्र बना उत्तर प्रदेश, योगी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का नतीजा। पीएम ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में योगी की तारीफ की, कहा दूसरी लहर को जिस तरह संभाला वो अभूतपूर्व, यूपी देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करने वाला राज्य। काशी बना पूर्वांचल का मेडिकल हब, जिन बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था वो अब वाराणसी में ही उनका इलाज उपलब्ध। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को लेकर बोले पीएम, काशी के कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए आधुनिक मंच मिला। पीएम मोदी ने गदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग का जिक्र किया, कहा कितना फायदा होगा काशी वालों को खूब पता है। पीएम ने कहा 7 साल से काशी विकास के पथ पर अग्रसर, इस समय 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का काम जारी। आईएसआई जासूसी कांड में आगरा से सेना का जवान परमजीत कौर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इसी जवान ने सेना के खुफिया दस्तावेज और आर्मी एरिया के मैप जासूसों को सौंपे। जम्मू में फिर दिखा ड्रोन, बीती रात एयरफोर्स स्टेशन के पास मंडराता नजर आया। पुंछ में पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर सेना ने बनाया हाईटेक कंट्रोल रूम, सर्विलांस सिस्टम के जरिए बॉर्डर पर रखी जा रही है नजर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बड़ी मुश्किल, एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायतों की शुरू की जांच, महाराष्ट्र सरकार ने दिए हैं जांच के आदेश। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ियों से गंगा जल भरने हरिद्वार न आने को कहा, जिले में जबरन आने पर गाड़ियां होंगी जब्त, हरिद्वार के एसएसपी ने जारी किया आदेश। हरिद्वार के एसएसपी ने कहा कांवड़ यात्रा के दौरान सील रहेगी हरिद्वार की सीमा, हरिद्वार पहुंचने वालों को 14 दिन का करना होगा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, 25 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ न जुटने के लिए प्रशासन की नई पहल, पोस्ट के जरिए भेजा जा रहा गंगाजल, टैंकरों से भी गंगाजल भेजने की तैयारी। कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड के बॉर्डर सील होने पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, हमने लोगों से अपील की है कि वो खुद एहतियात बरतें। यूपी सरकार की कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने पर आईएमए अध्यक्ष ए जयालाल का बयान सामने आया, कहा सरकार को सावधान करना हमारा कर्तव्य, इस वक्त मास गैदरिंग देश के लिए विनाशकारी। यूपी में कांवड़ यात्रा की मंजूरी मिलने के सवाल पर बोले केजरीवाल, कहा सभी सरकारों और लोगों को मिलकर खतरनाक महामारी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने नेता गुरनाम सिंह चडूनी को किया 7 दिन के लिए सस्पेंड, पंजाब के किसान नेताओं को चुनाव लड़ने को कहा था। 2 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 54 पैसे तो मुंबई में 107 रुपए 54 पैसे हुई कीमत। महंगाई के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों का उड़ीसा बंद, पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के विरोध में भुवनेश्वर में किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, 10 जनपद पर हुई मुलाकात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंची। नाना पटोले पर शरद पवार पर अटैक, कहा शरद पवार के पास महाराष्ट्र सरकार का रिमोट कंट्रोल, कांग्रेस पर बयान देने से पहले बाहरी नेता को अपनी पार्टी में झांक लेना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, ओबीसी आरक्षण पर हुई चर्चा, फडणवीस ने कहा ओबीसी आरक्षण पर सरकार की मदद करेंगे। रक्षा पर संसदीय कमेटी के अध्यक्ष की राहुल गांधी पर सफाई, कहा राहुल ने कल बैठक का बॉयकॉट नहीं किया, मंजूरी लेकर बाहर निकले। राहुल गांधी का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, शायराना अंदाज में किया ट्वीट, सदियों का बनाया पलों में मिटाया देश, जनता है देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। आर्मी चीफ एमएम नरवणे पोखरण दौरे पर, बोफोर्स और स्वदेशी धनुष समेत तोपों पर फायरिंग अभ्यास देखा। देशद्रोह पर कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, केंद्र से मांगा जवाब। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे प्रोग्राम में युवाओं से पीएम मोदी का संवाद, बोले नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट राष्ट्र की जरूरत। संवाद में पीएम ने कहा मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पीएस श्रीधरन पिल्लई ने पणजी में गोवा के राज्यपाल पद के लिए शपथ, मिजोरम के भी गवर्नर रह चुके हैं पिल्लई।
हापुड़ में ओवैसी के आने की खबर मिलने पर दिल्ली रोड पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता। पुलिस ने लोगों को वापस भेजा। पुलिस के AIMIM के जिला अध्यक्ष से भी हुई नोकझोंक। लखनऊ में पुलिस की पिटाई से बेहोश हुआ युवक, गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर काटा बवाल। युवक पर था चोरी का आरोप। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेल भवन में मुलाकात की। उत्तराखंड में रेलवे प्रोजेक्ट्स की प्रगति और संभावनाओं पर चर्चा की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेडिकल छात्रों के लिए आयुष प्रशिक्षण का विरोध किया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को लिखा लेटर। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए ड्राफ्ट ड्रोन नियम 2021। मसौदे पर जनता 5 अगस्त तक दे सकती है अपनी राय। सीएम की गोद ली हुई 3 बेटियों का आज होगा विवाह। शिवराज करेंगे कन्यादान। विदिशा के गणेश मंदिर में होगी शादी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी की अच्छी पहल। LOC पर बनाया हाईटेक स्कूल के बच्चों ने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की जताई इच्छा। देश में कोरोना के करीब 42,000 नए केस। 24 घंटे में 581 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,602 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 170 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 77 नए केस आए सामने। 24 घंटे में कोरोना मरीज की मौत। उत्तर प्रदेश के 5 जिले हुए कोरोना फ्री। 46 जिलों में आए 0 मामले। 28 जिलों में सिंगल डिजिट में कोरोना के मामले। बिहार के हॉस्पिटल में लापरवाही से मचा हड़कंप। मरीजों के लिए आए बेड बेकार पड़े, खिल गए। वैक्सीन की कमी के चलते मुंबई में आज सिर्फ 3 घंटे होगा वैक्सीनेशन। दोपहर 2 से 5 बजे तक ही लोगों को लगाए जाएंगे टीके। महाराष्ट्र के जालना में बारिश के पानी के तेज बहाव में बहा शख्स सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण घरों में घुसा मलबा। मलबे के कारण सड़क भी हुई बंद। मध्य प्रदेश के रीवा में पटवारी की 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। घर से 1 किलो सोना बरामद। लोकायुक्त ने 4 ठिकानों पर की छापेमारी। आगरा पुलिस ने अगवा डॉक्टर को राजस्थान के धौलपुर से छुड़ाया। 2 किडनैपर्स गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार में क्राइम रोकने के लिए एक अच्छी पहल। गंधवानी नगर में पुलिस ने लोगों की मदद से लगवाए 100 CCTV कैमरेज। मनाली में लोगों पर तलवार से हमला करने के आरोप में 4 टूरिस्ट गिरफ्तार। जाम लगने पर कार पीछे करने को कहने पर शुरू हुआ विवाद। पंजाब से आए थे 4 पर्यटक। चंडीगढ़ में सिख शख्स ने ससुराल वालों पर लगाया धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। कोर्ट में दी तहरीर। 2008 में मुस्लिम महिला से की थी शादी। यूपी के अमरोहा में शराब ठेकेदार ने पुलिस के सामने पत्रकार को पीटा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स का प्रदर्शन। कोविड भत्ता देने की मांग। सरकार पर लगाया वादा नहीं पूरा करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने ATM काट कर 17 लाख रुपए उड़ाए। CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में पुलिस ने फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। अमेरिकी लोगों से करते थे करोड़ों की ठगी। 4 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों के मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। 39 पिस्टल समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स तस्करी मामले में एक नाइजीरियन नागरिक को किया गिरफ्तार। कॉल सेंटर की आड़ में करता था तस्करी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में STF को मिली बड़ी कामयाबी। 10 किलो विस्फोटक के साथ 3 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में SOG की बड़ी कार्रवाई। 5,80,000 के नकली नोट बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में पुलिस। मुरादाबाद में पुलिस और GRP ने ट्रेन से लेकर प्लेटफॉर्म तक चलाया चेकिंग अभियान। कर्नाटक की कोडागु में कावेरी नदी खतरे के निशान से ऊपर। भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड। आकाशवाणी टावर को लेकर भी अलर्ट जारी। डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद एंटीगुआ पहुंचा भगोड़ा मेहुल चौकसी। इलाज के लिए डोमिनिका से चार्टर्ड प्लेन से पहुंचा एंटीगुआ। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म होने के बाद सबसे बड़ी हिंसा। अब तक 72 लोगों की मौत। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल के बाद बेकाबू है समर्थक। साउथ अफ्रीका में हिंसा के दौरान भारतीयों पर हमले और लूटपाट पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्री S जयशंकर ने साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री से की बात। लेडी पंडोर ने हालात पर जल्द काबू पाने का दिया भरोसा। अफगानिस्तान से करीब 18,000 अनुवादकों और इंटरप्रेटर्स को अमेरिका लाने की तैयारी में बाइडेन प्रशासन। तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिकी फौज की मदद की थी। फ्रांस में कोविड महामारी के बीच मनाया गया बेसिटल डे समारोह। आईफिल टावर पर आतिशबाजी करने यहाँ पहुंचे हजारों लोग। ब्रिटेन में कोरोना ने फिर ढाया कहर। जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में मिले 40,000 से अधिक केस। 49 लोगों की मौत। वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बना इजराइल। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ने पर इजराइल सरकार ने लिया फैसला। मॉस्को में लगातार दूसरे दिन टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 32.7 डिग्री तापमान दर्ज। नीदरलैंड्स में चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ से तबाही। पानी की तेज धार में बह गई गाड़ियां। घरों को पहुंचा नुकसान। जर्मनी में तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने और बारिश की दी चेतावनी। दक्षिण पूर्वी वॉशिंगटन के जंगलों में लगी आग। 7 घर जलकर हुए खाक। आसपास के लोगों को पलायन के निर्देश। कैलिफोर्निया के बटेरा काउंटी में इमरजेंसी घोषित।
योसेमिट नेशनल पार्क में लगी आग फैलने के बाद लिया फैसला। ईस्टर्न रूस में आग पर काबू पाने के लिए भेजे गए मिलिट्री एयरक्राफ्ट 620 हेक्टेयर में फैली आग। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया पर कोरोना की मार। स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत हुए कोरोना पॉजिटिव, 8 दिन से आइसोलेशन में। टीम इंडिया का एक और क्रिकेटर कोरोना से उबरा, रिपोर्ट आ चुकी है नेगेटिव। पहली बार पीपीई किट में हुए मैच की प्रैक्टिस। श्रीलंकाई कोच ने किट पहनकर खिलाड़ियों को दी ट्रेनिंग। बैटिंग कोच समेत 2 के संक्रमित होने के बाद एसएलसी का फैसला। टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार किसी खिलाड़ी को नहीं पहनाया जाएगा ओलंपिक मेडल। कोरोना महामारी से बचने के लिए खिलाड़ियों को खुद पहनने होंगे अपने मेडल। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ओलंपिक किट में दिखाए डांस मूव। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ओलंपिक की टीम इंडिया का ऑफिशियल चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च हुआ। AR रहमान और अनन्या ने दी आवाज। पहली बार शाहरुख खान और संजय दत्त एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आएंगे नजर। फिल्म राखी में करेंगे काम। आलिया भट्ट शूट करेंगी अब तक का सबसे महंगा डांस सीक्वेंस। फिल्म RRR के इस डांस सीक्वेंस के लिए खर्च होंगे 3 करोड़ रुपए। कंगना रनौत करेंगी डिजिटल डेब्यू। रियलिटी शो करेंगे होस्ट। टेम्पटेशन आइलैंड का इंडियन वर्जन। ये रियलिटी शो OTT प्लेटफॉर्म पर आएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।